ओके, हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आदिश एंड वेलकम टू अपता अकेडमी। डिस्कस करेंगे आज के लास्ट क्वेश्चन को, एक्सरसाइज 1.4 को, लास्ट क्वेश्चन को। पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था शांत और अशांत। शांत और अशांत जो संख्याएं थीं, पहले हम लोग थर्ड क्वेश्चन ही पढ़ लेते हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन हमारा है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, ठीक है। ये क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं, इनके दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, ठीक है। सभी पॉइंट में है, ये भी दशमलव में है और ये भी दशमलव में है, ठीक है। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परमेय संख्या है या नहीं, ठीक है। हमें बताना है परमेय संख्या है या ये अपरमेय संख्या है, ठीक है। यदि यह परमेय संख्या है और पीवटी क्यू के रूप की है तो क्यू के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में क्या कह सकते हैं? क्यू के अभाज्य गुणनखंड यानी कि ये 2 की पावर n और 5 की पावर m का है या नहीं है, ठीक है। इतना हमें बताना है। और हम लोगों ने जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व किया था उसमें हम लोगों ने देखा था पहले क्वेश्चन में कि जो शांत और अशांत आवृत्ति की होती हैं संख्याएं, ठीक है, शांत या अशांत आवृत्ति की संख्याएं होती हैं। आप लोग नोट करके लिख लेना, शांत या अशांत आवृत्ति। अशांत आवृत्ति की संख्याएं जो होती थी उन दोनों से ही परमेय संख्या बनी हुई है, ठीक है। परमेय संख्या इन दोनों से ही बनी हुई है, या वो अशांत हो या वो शांत हो, ठीक है। लेकिन अब एक नया मैटर आ गया है, ये बीच वाली संख्या। देखो 43.123456789, इसके बाद ये रुक गई, ठीक है। ये जब स्टॉप हो गई यानी कि ये शांत हो गई, थम गई एक जगह, तो ये कैसी हो गई? शांत हो गई। जब ये शांत हो गई तो ये भी परमेय संख्या होगी, ठीक है। और इसके बाद ये वाली देख लो, सेकंड वाली 0.12, फिर 0, फिर 12, एक बार 0 आया, फिर डबल बार 0 आया, फिर 12 आया, फिर ट्रिपल बार 0 आया, फिर जैसे ही 12 आया तो 4 टाइम 0 आया, 4 बार 0 आया, फिर जैसे ही 12 आएगा ये 5 बार 0 आएगा, 5 टाइम पे 0 आएगा। और ये संख्या निरंतर चलती ही जा रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही है। तो ये कैसी होगी? अशांत होगी। लेकिन ये कोई निश्चित नहीं हो रही है, इसकी जो आवृत्ति है वो निश्चित नहीं हो रही है कि बार बार वही संख्या रिपीट हो, ठीक है। 12 0 होता, फिर से 12 0 होता, फिर से 12 0 होता, तो हम एक तरीके से मान भी सकते थे कि ये अशांत आवृत्ति है। लेकिन ये निश्चित संख्या नहीं है, ये 0 बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? अशांत अनावृत्ति हो गया। ये क्या हो गया? अशांत अनावृत्ति हो गया है। और थर्ड क्वेश्चन में हमारा क्या है? 43.123456789 के ऊपर ये लाइन खिंची हुई है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? बार। बार का मतलब सीधा सीधा आप लोग ये समझ लो कि जिसके ऊपर बार हो वो संख्या बार बार आती है, रिपीट होती रहती है, घूमती रहती है सर्किल के हिसाब से, ठीक है। घूमती रहती है, वही संख्या बार बार आती रहती है, रिपीट होती रहती है। तो ये संख्या जो बार बार आ रही है, ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के बाद फिर से आएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर से आएगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये संख्या वही संख्या रिपीट होगी। लेकिन इसकी तरह गड़बड़ घोटाला नहीं करेगी कि 0 एक बार आया, फिर 0 2 बार आया, फिर 0 3 बार आया, फिर 0 4 बार आया, ठीक है। सेम संख्या रिपीट होगी। तो सेम संख्या रिपीट होगी जब, तो वो कैसी होगी? अशांत आवृत्ति में चली जाएगी, ठीक है। रुक रुक तो नहीं रही है, ठीक है, तो अशांत हो गई, लेकिन वो वही संख्या रिपीट कर रहा है, तो ये आवृत्ति होगी, अनावृत्ति नहीं होगी, ठीक है। तो इसकी हम लोग डिस्क्रिप्शन में कैसे लिखेंगे, एक्सप्लेन इसे कैसे करेंगे, ये देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का एक्सप्लेन हम लोग देखेंगे कि एक नोट और लिख लेते हैं। अशांत और अशांत का लिख लिया है आवृत्ति वाला, इस सेकंड वाला का छूट गया है, तो सेकंड वाले का लिख लेंगे। सेकंड वाला क्या था? अशांत अनावृत्ति। इसे क्या कहते हैं? अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन में जो दी गई संख्या थी वो क्या थी? 43.123456789, ठीक है। इसके बाद ये रुक गई,
तो हम लोग क्या लिखेंगे, क्योंकि दी गई संख्या का दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। इसका शांत है ना, ये रुक गई है। दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। इसीलिए यह P/Q के रूप की P/Q के रूप की परमेय संख्या है। परमेय संख्या है, ठीक है। P/Q के रूप की परमेय संख्या है, जिसमें हमें Q का भी करना था। इसमें क्या लिखा था, P/Q के रूप की है, तो ये बताना पड़ेगा Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में हमें और बताना पड़ेगा, ठीक है। अब ये P/Q के रूप की तो हो गई है, तो हमें बताना है Q के बारे में, जिसमें हर Q 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप का है, जहां n व m ऋणोत्तर यानी कि धनात्मक ऋणोत्तर पूर्णांक है, ऋणोत्तर पूर्णांक है। ओके, अगला देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में दी गई संख्या क्या है, दी गई संख्या, तो इसमें क्या है 0.12, फिर 0 आया, फिर 12 के बाद डबल 0 आया, फिर 12 के बाद 3 बार 0 आया, फिर 12 के बाद 4 बार 0 आया, ठीक है। ऐसे ही बढ़ती चली जा रही है। तो इसमें क्या लिखेंगे, क्योंकि दी गई संख्या का दशमलव प्रसार अशांत अनावृत्ति है, ठीक है। अशांत अनावृत्ति है, इसीलिए यह संख्या एक अपरिमेय संख्या है। कैसी है ये, अपरिमेय संख्या है। लास्ट देख लेते हैं। लास्ट है हमारी 43, ठीक है। लास्ट है हमारी 43। ये दी गई संख्या लिखेंगे यहाँ पे, दी गई संख्या बराबर 43.1234567 और सभी के ऊपर 12 आया है, ठीक है। तो इसे हम लोग कैसे लिखेंगे, क्योंकि दी गई संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति है, अशांत आवृत्ति है, ठीक है। अशांत आवृत्ति है ना इसका, क्योंकि ये बार बार रिपीट हो रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही है, ठीक है। लेकिन संख्या वही रिपीट हो रही है, गड़बड़ नहीं कर रही है इसकी तरह, ठीक है। तो अशांत आवृत्ति है, इसीलिए
यह संख्या P/Q के रूप की परमेय संख्या है। ठीक है, ये परमेय संख्या है, अपरमेय संख्या नहीं है। ठीक है, परमेय संख्या शांत और अशांत दोनों होती हैं। ठीक है, परमेय संख्या होगी जहां हर Q, अब ये अशांत में आ चुकी है। अशांत में क्या होता है, 2 की पावर n और 2 की पावर n और 5 की पावर m का हर होता ही नहीं है। ठीक है, उसमें और भी संख्याएं इंक्लूड हो जाती हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, जहां हर Q 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप का नहीं होगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना, ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करना, इससे कि आपको आने वाली वीडियो लगातार मिलती रहें। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।